Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। See, as a Christian, we are very privileged, my friend, मेरे दोस्तों, विश्वासी होने के नाते हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, because the Word of God is full of the promises of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। There are so many promises and there are so many covenants for us, so that we have to enjoy and receive what God has got in store for us. बहुत सी प्रतिज्ञाएं, इसमें बहुत सी वाचाएं हैं, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हमें उन्हें प्राप्त करते चले जाना है। But it is very unfortunate people neglect the word of God and do not receive the blessing which God has got for them. और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करते और उनके लिए जो आशीष रखी है उसे लेते नहीं हैं। That's what it says in Proverbs chapter 4. Attend to my words. और नीति वचन अध्याय 4 में यही तो कहता है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। We have to concentrate on the word of God and receive and appropriate what God has got for our life. परमेश्वर ने वचन पर हमें गौर करना है और निश्चय परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है उसे हमें प्राप्त करना है। People only come to God when they have a problem. लोग जब समस्या होती है केवल तभी परमेश्वर के पास आते हैं, But they do not have a habit of reading the word of God daily in their life. लेकिन उनके जीवन में ये आदत नहीं होती है कि प्रतिदिन परमेश्वर का वचन अपने जीवन में पढ़ते चले जाएं। That is why they are troubled in all the areas of their life. और इसीलिए वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परेशान होते हैं। That is why God wants us to give the promises so that we will be blessed in our life. और परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देना चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में आशीष पाए। Today we have to pray आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए and thank God and praise Him और परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसकी for स्तुति करनी the है privilege of coming to the place कि हमें सौभाग्य मिला कि हम ऐसी जगह पर आ सके and worship Him. कि उसकी आराधना कर सके। We should dedicate our life to hear from the word of God. हमें अपना जीवन समर्पित करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन से सुन सके। This morning God is speaking from heaven to you. आज सुबह परमेश्वर स्वर्ग से आपसे बातें कर रहे हैं। He is concerned about your life. वो आपके जीवन के बारे में परवाह करते हैं। That is why He wants to give you a very precious gift this morning. और इसलिए आज वो आपको बहुत ही अनमोल तोहफा देना चाहते हैं। That is, God wants to give you as your friend the Holy Spirit in your life. और परमेश्वर आपको आपके जीवन में एक मित्र के रूप में पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। Because without the Holy Spirit in this world, we are orphans, my friend. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना इस संसार में मेरे दोस्तों हम तो बिल्कुल अनाथ जैसे हैं। That's why Jesus said, I have not left you as an orphan. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा। I pray that everyone today और मेरी प्रार्थना है कि आज हर एक व्यक्ति who hear my words this morning जो आज सुबह मेरे वचनों को, मेरे शब्दों को सुनता है, will be touched in their heart. वो अपने हृदय में छू लिए जाएं। That every ear may be anointed this morning. कि हर एक जो कान है अभी इस समय अभिषेक पाए। And every heart be receptive to the word of God. और हर एक हृदय परमेश्वर के वचन के लिए ग्रहण योग्य हो। And to hear what heaven has got in store for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा है हम उसे प्राप्त करने वाले बने। I pray this morning that you'll develop an intimacy with the Spirit of God. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की आत्मा के साथ आप नजदीकी बनाए रखें। That you develop a close relationship with the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा के साथ में नजदीकी संबंध बनाकर रखें। The blessed Holy Spirit comes to you और धन्य पवित्र आत्मा आपके पास आता है with might and with power बड़ी सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ, to anoint you and to be able to help you in every area of your life. कि आपका अभिषेक करे और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो आपकी मदद कर सके। Yes, every individual should be able to get into a relationship with the Holy Spirit. कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ के संबंध में आ जाए, उसके साथ के रिश्ते में आ जाए। Yes, you may pray for a revelation to be able to come closer to the Holy Spirit. आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप प्रकाशन पाए ताकि आप पवित्र आत्मा के करीब आ सके। Yes, God wants to give you a revelation this morning. परमेश्वर आज आपको प्रकाशन देना चाहते To हैं seek His face and to learn more of Him.
कि आप उसके चेहरे को निहारें और आप उससे और ज़्यादा सीखते चले जाएं। May the Lord help you to learn more and more and to become intimate with the Spirit of God. परमेश्वर परमेश्वर जो है वो आप परमेश्वर के बारे में आप और ज़्यादा सीखते चले जाएं और परमेश्वर की आत्मा की नज़दीकी में आते चले जाएं। Because He wants to help you and He wants to aid you. क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहते हैं और वो आपकी सहायता करना And चाहते He हैं wants to assist you. और वो आपको मदद करना चाहते हैं। How would you react when God wants to take care of every need in your life? जब परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरत को पूरी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? God wants to do it in a very supernatural way. परमेश्वर इसे बहुत ही अलौकिक तरीके से करना चाहते हैं। Praise God. Glory to God. God is going to do something wonderful today in your life. परमेश्वर की स्तुति हो प्रभु, आज निश्चय आपके जीवन में बहुत ही महान काम करेंगे। Say today, Lord, I am receptive to what you are saying. I want to appropriate that blessing in my life. आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं ग्रहण करने को तैयार हूँ, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं अपने जीवन में स्वीकार करके उपयोग करने को तैयार This हूँ। morning, God is going to download from His Word to how to be blessed and how to develop an intimacy with the Spirit of God. आज परमेश्वर आपके अंदर में स्वर्ग से डाउनलोड करेंगे ताकि आप अपनी आत्मा में उन्नति पाए और अपनी आत्मा में बढ़ते चले जाए, उसके नजदीक में Today, जाएं। how I can come closer to the Spirit of God. आज हम कैसे परमेश्वर की आत्मा के और करीब आ सकते हैं? Yes, today your life is going to change forever when you come into an intimacy with the Spirit of God. जब आप परमेश्वर की आत्मा की नजदीकी में आते हैं तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। Yes, let us look into the Word of God and see the promises of God and what Jesus said about the Spirit of God. आइए अभी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखते हैं और देखते हैं कि यीशु ने परमेश्वर की आत्मा के बारे में क्या कहा है। What did He say when he talked about going back and sending a comforter to His disciples? और जब उसने अपने चेलों से कहा कि मैं वापस जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, तो उसने क्या कहना था? When the disciples all gathered together, Jesus said, I'm going back and I'm sending you a comforter. जब सब चेले इकट्ठे हुए थे तो यीशु ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। But they did not know the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे। They knew Jesus. वो यीशु को जानते थे। They could see Jesus. वो यीशु को देख सकते थे। They could see the way Jesus was working. और जिस तरह से यीशु काम कर रहे थे उस तरीके को वो देख सकते But they थे। did not know that Jesus Christ was powered by the Holy Spirit. लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है। We know that because He came down to River Jordan and the Spirit of God came upon Him like a form of a dove. हम जानते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के पास आए थे तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के समान उतर आया था। When John baptized Him in River Jordan, जब यरदन नदी में यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा दिया, the heaven opened and the Holy Spirit came upon Jesus. तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा यीशु पर उतर आया। And the voice from heaven said, "This is my son on whom I am well pleased." और स्वर्ग की आवाज हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। And from that moment, और उस पल से आगे Jesus was empowered by the Holy Spirit यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाए to do the work God had called him to do. कि वो काम करे जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। The work in this earth, इस पृथ्वी पर ये काम, the work God had entrusted to the Lord Jesus Christ, वो काम जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था, we see clearly from Acts of the Apostle chapter 10 verses 38. हम इसे बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में देखते हैं। Let us read Acts of the Apostle आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम chapter 10 verses 38. अध्याय 10 वचन 38। It says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। But we also know
लेकिन हम ये भी जानते हैं that the Son of Man had come to seek and to save the lost. कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। Apart from the miracles and signs and wonders Jesus did, और यीशु ने जितने भी चमत्कार और चिन्ह चमत्कार काम किए थे, Jesus also cleansed the leper यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध किया and opened the eyes of the blind. और उसने अंधों की आंखें खोल दी। It was not the most important thing. The most important thing about the Holy Spirit, he was to go to Calvary, which the Holy Spirit helped Jesus to do. और ये तो सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यीशु को कलवरी पर जाना था और इसके लिए पवित्र आत्मा ने उसकी मदद की। Because without going to Calvary, क्योंकि कलवरी को जाए बिना everyone in this room, in this place, in our life will be in trouble, because Jesus had to go to Calvary, and that is why it is very important. हम में से हर एक व्यक्ति के लिए यीशु को कलवरी पर जाना था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। Without the shedding of the blood, there is no remission for sin. लहू बहाए बिना पापों की कोई क्षमा नहीं है। Yes. The penalty of sin had to be paid. जो पाप का जो दंड है वो तो चुकाना ही था। If you looked in the Old Testament, very few people were anointed. आप पुराने नियम में देखिए, केवल बहुत ही कम लोग अभिषिक्त थे। 3 kinds of people were anointed: 3 तरह के लोग अभिषिक्त थे। the prophet, the priest, and the king. भविष्यवक्ता, याजक और राजा। But it is not so under the new covenant. लेकिन नई वाचा में ये ऐसा नहीं है। When you are washed with the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धोए जाते हैं, He has made you king and priest in the kingdom of God. उसने आपको परमेश्वर के राज्य में राजा और याजक बनाया है। Jesus was talking to them about the coming of the Holy Spirit to his disciples. और यीशु तो अपने चेलों को पवित्र आत्मा के आने के बारे में बता रहे थे। He was the one who is promised to come when Jesus had to go back. और जब यीशु को वापस जाने का समय आएगा, तब उसके आने की प्रतिज्ञा की गई थी। He was promised to not only his disciples, he was promised to everyone who was been washed with the blood of Jesus. और ये जो प्रतिज्ञा है वो केवल उसी के चेलों के साथ के लिए ही नहीं थी, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु के लहू से धोया गया उसके लिए भी है। He says, whatever you ask in my name to the Father, उसने कहा, जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, that I will do so that the Father will be glorified. उससे मैं करूंगा ताकि पिता की महिमा हो। You can ask anything in the name of Jesus. आप यीशु के नाम में कुछ भी मांग सकते हैं। I will do it for you. वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इसे करूंगा। Jesus said, if you love me, you will keep my commandment. यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। And I will pray that he will send another comforter. और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो एक और सहायक को भेजे। I don't know about you. मुझे आपके बारे में पता नहीं। If I have been one of the disciples, यदि मैं चेलों में से एक होता, I would have had listening to what Jesus said. तो यीशु ने जो कहा मैं उसे सुनता। Because I would have said, I don't know what are you talking about. क्योंकि मैं शायद ये कहता कि प्रभु आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। Because Jesus is a comforter and he says, I am sending you another comforter. क्योंकि यीशु खुद तसल्ली देने वाले और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक और तसल्ली देने वाला भेजूंगा। But they did not understand. वो इसे नहीं समझ पाए। He was going to go away. That is why he said, I am sending you another comforter. वो तो चले जाने वाले थे और इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। How many of you believe today that Jesus was a comforter? कितने लोग आज ये विश्वास करते हैं कि यीशु तसल्ली देने वाले हैं? That is why Jesus said, I am going back, I am sending you another comforter. और इसीलिए यीशु कहते हैं कि मैं तो वापस जा रहा हूं, लेकिन मैं एक और सहायक भेजूंगा। He said that he may abide in you and he'll be with you forever. उसने कहा वो तुम में रहेगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। He will be the Spirit of truth and show you everything
everything about me. और वो तो सत्य का आत्मा होगा और मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ बताएगा। He is not a spirit of error, but he is the spirit of truth. ये तो गलती की आत्मा नहीं है, लेकिन ये तो सत्य का आत्मा है, That is going to lead us in all truth. जो कि सारे सत्य में हमारी अगुवाई He करेगा। is going to guide us in all truth. वो सारे सत्य में हमारा मार्गदर्शन He करेगा। said the world cannot receive it उसने कहा संसार इसे स्वीकार नहीं कर सकता, because they see him not and they do not know him. क्योंकि वो उसे नहीं देखते हैं और वो उसे नहीं जानते हैं। But you know him because he'll dwell inside you लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम में वास करेगा and he shall be in you. और वो तुम में होगा। That's what it says in Corinthians, says you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God dwells in you. और कुरिन्थियों में इसलिए तो ये कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। There is a difference being the Holy Spirit with us and in us. देखिए बड़ा फर्क है पवित्र आत्मा हमारे साथ होने में और पवित्र आत्मा हम में होने में। There are three kinds of operations by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा तीन तरह से काम किए जाता है। One is when you do not know Jesus, when you do not know Jesus as the Savior, the Holy Spirit is with you. जब आप यीशु को उद्धारक के रूप में नहीं जानते हैं तब पवित्र आत्मा आपके साथ में होता है। He is the one who will convict you to come to the Lord Jesus Christ. और वही आपको कायल करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। And when you accept Jesus as your personal Savior, जब आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते He हैं comes inside and resides in you. तो वो आपके अंदर आकर आपके अंदर वास करता है। The first thing is He is with you now. When you accept Jesus, He is in you. अब देखिए पहली बात यह है कि वो आपके साथ में था, जब आपने अभी यीशु को स्वीकार किया तो वो आपके अंदर है। And the third work the Holy Spirit does is He is upon you. और तीसरा काम जो पवित्र आत्मा करता है वो है आप पर। Yes, He is coming over you. वो आपके ऊपर आता है, He is empowering you. वो आपको सामर्थ्य देता He is है, giving you the power to work for the kingdom of God. वो आपको सामर्थ्य देता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। My friend, this is mind blowing. मेरे दोस्तों ये तो हैरान करने वाला Yes, है। you cannot comprehend with your natural mind. आप इसे अपने स्वाभाविक मन से नहीं समझ सकते हैं। God has to open your spiritual eyes. परमेश्वर को आपकी आत्मिक आंखों को खोलना होगा। If you want to see the truth, you should ask God, Lord, open my spiritual eyes so that I may be able to comprehend what you're talking to me this morning. और आपको अगर सत्य को समझना है तो आपको प्रभु से प्रार्थना करना होगा, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए ताकि आप जो कह रहे हैं उससे मैं समझ सकूं। That is why Jesus said, I will not leave you comfortless. और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am not going to leave you like an orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बिना शांति के नहीं छोड़ूंगा। I'll come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। That is the promises of God. यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। On that day, you will know I am in the Father and you in me and I in you. और उस दिन ये जानेंगे कि मैं पिता में हूँ और हे पिता तुम मुझ में हैं। And this is the mystery he is talking about, which we get when the Spirit of God comes and resides in us. और यहाँ पर तो वो इस भेद के बारे में कहते हैं जो हम तब पाते हैं जब परमेश्वर का आत्मा आकर हम में रहने लगता है। He is talking about an intermingling with the Father, with the Holy Spirit and with the Son. और ये तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ में एक दूसरे के साथ में हो You जाना। may ask me, how is it possible? शायद आप मुझसे ये पूछे कि ये कैसे संभव है? How can we mingle with Jesus and the Father? हम कैसे यीशु के साथ में और पिता के साथ में मिल सकते हैं? Because of the Holy Spirit, this is possible in our life. पवित्र आत्मा के कारण ये हमारे जीवन में संभव है। The Holy Spirit could not come until Jesus had to pay the price and the penalty for your sin on the cross. और पवित्र आत्मा तब तक नहीं आ सकता था जब तक कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उस दाम को न चुका दे, आपके पापों का दाम न चुका दे। Whoever let him to come into their life, जो भी उसे अपने जीवन में आने देता है, whoever allows him to enter into their life, जो भी उसे अपने जीवन में प्रवेश करने देता है, they will be the ones who will be able to do
powerful exploits for the kingdom of God. वही तो है जो परमेश्वर के राज्य के लिए महान और सामर्थी काम कर पाएंगे। The mystery of you and I being mixed with the Father and the Son is only possible because of the Holy Spirit. और आप और मैं पिता के साथ में, यीशु के साथ में ये एक साथ एक हो जाए, ये तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। He is the one who will put the fire inside you, my friend. मेरे दोस्तों, वही तो है वो जो आपके अंदर आग उंडेल देगा। Yes, the third person of the Trinity is equal to the Father and the Son. हाँ, त्रिएकता का तीसरा व्यक्तित्व तो ये तो पिता और पुत्र के योग्य है, उसके तुल्य है। Yes, their purpose are different, but they are one. उनके उद्देश्य तो अलग अलग हैं, लेकिन वो एक हैं। In the old covenant, the tabernacle was not able to hold the presence of God. पुरानी वाचा में जो तंबू था वो तो परमेश्वर की उपस्थिति को थाम नहीं सकता था, Because all the rituals and the blood of goats and the bull were not sufficient for bringing the presence of God. क्योंकि वहाँ पर जितनी भी विधियाँ होती थी और भेड़ बकरियों का लहू काफी नहीं होता था कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आए। God wanted to live in a tabernacle. परमेश्वर तो तंबू में रहना चाहते That थे, is why your body is the temple of the Holy Spirit. और इसीलिए आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर He है। wants to live inside you. वो आपके अंदर में रहना चाहते He हैं, wants to reside inside you. वो आपके अंदर में वास करना चाहते हैं, Daily He wants to have a relationship with you. और हर दिन वो आपके साथ में संबंध रखना चाहते That हैं। is why in this new covenant it is possible for all of us to have the Spirit of God dwelling inside our life. और इसीलिए इस नई वाचा में जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा हम में से हरेक के जीवन में वास करे। Now the tabernacle is not outside. The tabernacle is inside your heart. अब जो तंबू है वो तो बाहर नहीं है, अब ये तंबू तो आपके हृदय के अंदर है। This could happen because of the blood of the Lord Jesus Christ. और ये तो केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हो सका है, That will cover and cleanse us from all guilt and all the sin in our life. और यही तो हमें हमारे जीवन के सारी दोष भावना और सारे पापों से हमें And ढाक the देता है। Holy Spirit will come and take residence in our life. और पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में वास करने लगता है, And He'll come and reside inside of you. और वो आकर आपके अंदर वास करेगा, And He'll take up the seat inside your life. और वो आपके जीवन में आकर विराजमान हो जाएगा, And your position will be in heavenly places. और आपका जो स्थान है वो तो स्वर्गीय स्थानों में होगा, Far above all principalities, और सारी प्रधानताओं के ऊपर में, all power and all dominion, और सारी सामर्थ और सारे अधिकार के ऊपर में, and might and every name. और हर एक सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर उसे रखा जाए। Not only in this world, केवल इस संसार में but नहीं, the world to come. पर आने वाले संसार में भी। Yes, that is possible because the Holy Spirit is residing inside your heart. ये संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है। Jesus said to keep His commandments. यीशु ने कहा कि उसकी आज्ञाओं को माने। Yes, whoever loves Him, we have to keep His commandments. जो भी उससे प्रेम रखता है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। He who loves me will love my Father. और उसने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे पिता से प्रेम रखेगा। Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. यीशु ने कहा यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। There is such great unity between the Father, Son and the Holy और Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में इतनी महान एकता है। But the Comforter who will come, He is the one who's residing right now with you this morning. और ये तसल्ली देने वाला आएगा जो आज इस समय आपके अंदर में वास कर रहा है। He will teach you everything and He'll bring everything to your remembrance. और वो आपको सारी बातें सिखाएगा और वो आपको सारी बातें स्मरण दिलाएगा। The Holy Spirit is the artist. और पवित्र आत्मा तो वो कलाकार है। He is the one who paints Jesus in the canvas of our life. और वही तो हमारे जीवन के कैनवस पर यीशु की तस्वीर बनाता है। He is the one who makes Jesus real in our life. और वही तो यीशु को हमारे जीवन में वास्तविक बनाता है। He is the one who makes the word come alive in our life. और वही तो है जो हमारे जीवन में वचन को जीवित करता है। Jesus will come literally alive in our life. यीशु सच में आएगा और हमारे जीवन में वो हमें जीवित करेगा। When we read the word of God, Jesus will be walking in the
in the every word in the Bible. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु बाइबल के हर एक वचन में चल रहे हैं। He will be walking in every pages of the Bible. वो तो बाइबल के हर एक पन्नों पर चल रहे He हैं। will come and walk with you and be in your heart. वो तो आकर आपके साथ में चलेंगे और आपके हृदय में वास करेंगे। We have to get this thing deep down in our heart. हमें इन सारी बातों को अपने दिल की गहराई में उतार देना This है। morning I've told you how important it is to get the Holy Spirit in your life. और मैंने आज आपको बताया है कि पवित्र आत्मा को आपके जीवन में लेना सच में कितना महत्वपूर्ण है। If God has spoken to you this morning, अगर परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है, if the Spirit of God has touched you this morning, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आज आपको छुआ है, you'll hunger to have an intimacy with the third person of the Trinity. तो आप भूखे होंगे ताकि त्रिएकता के उस तीसरे व्यक्तित्व के साथ में आप संगति रख You will सकें। want him to be your counselor. You will want you will want him to be your helper. You will want him to be your guide in your life. आप चाहेंगे कि वो आपका सलाहकार हो, आपका सहायक हो, आपके जीवन में आपका अगुवाई करने वाला If the हो। Spirit of God has touched you this morning, परमेश्वर की आत्मा ने अगर आज सुबह आपको छू लिया है, tell God, तो परमेश्वर से कहिए, come and take residence in my life. प्रभु परमेश्वर आकर मेरे जीवन में वास कीजिए। I want to have a transformed life. मैं एक बदला हुआ जीवन पाना चाहता I हूँ। want to have a daily relationship with you. मैं आपके साथ में प्रतिदिन संबंध रखना चाहता हूँ। You are the one who will make the Father and the Son real to me. आप ही ने पिता को और पुत्र को मेरे लिए वास्तविक बनाया है। If God has spoken to you this morning, अगर परमेश्वर ने आज आपसे बातें की हैं, our number is on the screen. हमारा नंबर अभी स्क्रीन पर आ रहा है, You can call on us. आप हमें फोन कर सकते Our हैं। prayer warriors are ready to take up your call. हमारे प्रार्थना योद्धा तैयार है कि आपकी फोन कॉल को If you उठाएं। want to WhatsApp us, अगर आप हमें व्हाट्सएप करना you चाहते हैं, can call us on this number. आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, we are ready to respond to your call. अरे हम आपके कॉल को उत्तर देने के लिए तैयार हैं। This morning, God purposes to bless you. और परमेश्वर इस सुबह चाहते हैं कि जानबूझकर आपको आशीष दे। God wants to bring a great revelation and a power to work in your life. परमेश्वर महान प्रकाशन लाना चाहते, बड़ी सामर्थ के आपके जीवन में काम करें। God wants to bless your life in a very special way. परमेश्वर बहुत ही विशेष तरीके से आपके जीवन को आशीष देना चाहते हैं। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this morning. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सुबह की आपकी स्तुति करते हैं। Lord, today we saw the importance of having the Holy Spirit as a friend. पिता, हमने पवित्र आत्मा हमारा मित्र हो, इसके महत्व को आज देखा We है। thank you and we praise you and we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। It's very important, Lord. Without the Holy Spirit, we'll be like orphans in this world. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना तो हम इस संसार में अनाथ के जैसे होते Lord, हैं। we want to develop a relationship with the Holy Spirit. प्रभु, हम पवित्र आत्मा के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं। Speak to us this morning. आज हमसे बातें कीजिए। We surrender our life to you. हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all through life's journey, from earth to glory. All I ask, to be like Him, to be like Jesus.